हे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया था कि आर्यांश ने इस वक्त आशी को उसके घर पर पहुंचा दिया था। वहीं आशी जो अपने छोटे भाई को डांट लगाकर अपने रूम से बाहर भेज देती है और खुद जाकर बेड पर आराम से बैठ जाती है। वैसे वो आराम से बैठने वालों में से तो थी ही नहीं, उसका तो बस एक ही काम था, खुद परेशान रहना और दूसरों को परेशान करना। वैसे दूसरों को परेशान करना उसे ज़्यादा पसंद था। वो तुरंत ही काव्या को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से काव्या जो फ़ोन उठाते हुए धीरे से कहती है, अब भी चैन नहीं है तुझे, क्या है बोल बहन। वहीं इधर से आशी जो उससे कहती है, यार कुछ सोल्यूशन मिला तुझे? मेरे घर वाले मुझे आकर के यहाँ पकड़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुझे पता है क्या हुआ, ये मिनिस्टर है ना, वो आकर के मेरे घर पर सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। काव्या जो दूसरी तरफ से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरी लाइफ में तेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ बहन, प्लीज़ थोड़ी सी रहम कर ले मुझ पर। अभी बहुत सारा डांट सुनकर आई हूँ मैं अपने रूम में, प्लीज़ अभी अगर। हाँ आ रही हूँ। कि तभी काव्या की मॉम जो उसे बुलाते हुए कहती है, किससे बातें हो रही हैं? और ये बोलते बोलते वो फिर से रूम में आ जाती हैं। उसकी मॉम जो काव्या के सामने खड़े होकर कहती हैं, तुम फिर उससे लग गई? काव्या जो अपने फ़ोन को छुपाते हुए कहती है, नहीं मैं मैं तो अपनी फ्रेंड से नोट्स मांग रही थी, मैं उससे बात नहीं कर रही। कि तभी काव्या की मॉम जो उसके सामने आते हुए कहती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां चोरी चोरी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं और तुम हो कि अपने बेस्ट फ्रेंड से चोरी चोरी बातें कर रही हो। काव्या जो धीरे से कहती है, आप बात ही नहीं करने देती उससे, इसीलिए चोरी चोरी करना पड़ता है, सॉरी। काव्या अपनी मॉम से बहुत डरती थी और उसकी मॉम थी भी बहुत स्ट्रिक्ट। वो तुरंत ही काव्या के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती हैं, प्लीज़ भगवान के लिए, तुम्हें तो मिनिस्टर का रिश्ता मिल गया है, कम से कम मेरी बेटी को तो अब छोड़ दो। दूसरी तरफ से आशी जो उनकी मॉम से थोड़ा चिढ़ाते हुए वे में कहती है, आपकी बेटी मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है आंटी, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। जैसे ही काव्या की मम्मी ने यह सुना, वो तुरंत ही फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, पागल हो क्या तुम, जिससे बात मत करना, तुम अजीब लड़की है, तुम्हें हाफ गर्लफ्रेंड बोल रही है। काव्या को इस बात पर थोड़ी हंसी आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम समझ नहीं पाती कि आखिर ये आशी ने सिर्फ मजाक में कहा है। और उसकी मॉम जो काव्या को डांट लगाते हुए कहती हैं, तुम भी उसके साथ बिगड़ती जा रही हो, मैं बता रही हूँ उससे दूर रहना। तुम तो लड़ाकू विमान है ही, तुमको भी अपनी तरह बना देगी। और ये बोलकर उसकी मॉम काव्या को ताने मारकर वहां से चली जाती हैं। मगर काव्या ने सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोन काटा था, वो एक्चुअल में फ़ोन काटी नहीं थी। वहीं आशी जो कहती है, यार तेरी मॉम कितना पटर पटर करती हैं। काव्या जो कहती है, अरे यार मॉम है मेरी, अब उनको तो मत बोल, उनको तो प्लीज़ छोड़ दे। अच्छा सुन, बहुत लेट हो गया, हम सो जाते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। वहीं आशी जो कहती है, नहीं यार सोना तो बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, तो प्लीज़ कोई तो जुगाड़ निकाल, मैं कहीं भागना चाहती हूँ, पर कहीं कहीं भी भाग जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस प्लीज़ कोई जगह बता दे जहाँ पर मैं जाकर छुप सकूँ उस शादी से। काव्या जो कहती है, वैसे एक जगह मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन पक्का तो मुझे डांटेगी तो नहीं। काव्या की बात सुनकर आशी जो कहती है, अरे क्यों डांटूंगी, मुझे तो खुद ही इस वक्त हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं कब ये लोग मुझे मंडप में ज़बरदस्ती ले जाकर बैठा देंगे और कब मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं किसी की बीवी, नहीं मुझे नहीं बनना। काव्या जो कहती है, अच्छा ओवर एक्टिंग करना बंद कर, बस तू ध्यान से सुनना, और हाँ प्लीज़ मुझे डांटना नहीं बीच में, एक है घर जहाँ अब तू छुप सकती है। जैसे ही आशी के कान में ये बात पड़ती है, उसके दिल को सुकून मिलता है और वो बोलती है, जल्दी कौन सी जगह, हाय मुझे तो जन्नत मिल जाएगा, जल्दी बता। वहीं काव्या जो कहती है, वो अमन को जानती है तू? जैसे ही काव्या के मुंह से अमन का नाम निकला था, इधर से आशी जो उसे डांटते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या, मैं अमन के तो सोची भी कैसे ऐसा। वही दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, मैंने कहा था ना डांटना नहीं। अमन एक ऐसा लड़का था जो काव्या और साथ ही आशी का दोस्त था। वैसे आशी का तो दोस्त नहीं था, वो आशी का तो आशिक था, लेकिन ये बात उसने कभी भी आशी को बताई नहीं थी, वरना उसकी धुलाई हो जाती। लेकिन लड़कियों के अंदर ये टैलेंट होता है, लड़कों की नज़रों से ही वो पहचान लेती हैं कि कौन सा लड़का उन्हें किस नज़र से देख रहा है।
वैसे आशी को भी पता चल जाता है और ऊपर से काव्या ने उसे कंफर्मेशन भी दे दी होती है कि अमन तुम्हें लाइक करता है। आशी जो कहती है उसके घर नहीं जा सकती मैं, वो बहुत ही चपड़ गंजू सा लड़का है। वहीं काव्या जो कहती है देख, अगर तुझे मिनिस्टर से बचना है तो तू अमन के साथ जाकर रह ले। वैसे अमन तुझे लाइक करता है और भले ही तुझे उसमें इंटरेस्ट ना भी हो, छुपने में क्या चाहता है। और अमन ही है जो अपने पूरे अपार्टमेंट में अकेले रहता है, लाइक उसके अपार्टमेंट में और कोई नहीं उसके अलावा, वरना जिसके भी घर जाएगी पूरी फैमिली मिलेगी तुझे। आशी भी काव्या के बात को समझते हुए कहती है वैसे बात तो सही है, रहता तो बंदा अकेले ही है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा यार, मैं उसके घर नहीं, मैं नहीं जा सकती। काव्या जो कहती है तो फिर मुझे सोने दे और मैं जा रही हूँ सपने में तुझे और अपने जीजू को साथ में देखने। आशी जो उससे कहती है मारूंगी ना एक चपेट, क्या बकवास कर रही है, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। काव्या जो कहती है अब अगर तू भागेगी नहीं तो तेरी शादी तो होनी ही है, अब शादी हो जाएगी तो फिर लाइक तू लहंगे में कितनी सुंदर लगेगी ना, ऊपर से तेरे पॉप कट हेयर, हाय एकदम हॉट हीरोइन लगेगी तू तो। आशी जो कुछ सोचते हुए कहती है उनकी तो नहीं करेगा ना, मान जाएगा। काव्या जो कहती है अरे ऑब्वियसली मान जाएगा यार, और तेरी तो वो कितनी ज़्यादा सुनता है, अगर उसे पता चलेगा ना कि तू उसके घर पे पधार रही है, पूरी स्वागत की थाली लेकर तेरी आरती में खड़ा रहेगा दिन भर। आशी जो कहती है वैसे कुछ ही दिन की तो बात है, अगर नहीं बस उसके घर नहीं जा सकती मैं, और फिर वो अपना मूड फिर से चेंज कर देती है। काव्या जो आशी से कहती है अच्छा एक दोस्त भी है मेरी जो आउट ऑफ सिटी रहती है, अगर तू चाहे तो उसके यहाँ भाग के जा सकती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी हो गई है और वो अपनी ससुराल में रहती है। आशी जो कहती है यार तू जब भी वो सोल्यूशन बताती है ना प्रॉब्लम साथ में आ जाती है उसके, तू रहने दे बयान, मैं खुद सोच लूँगी, रहने दे। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और अपनी आंख बंद करके कुछ सोचने लगती है। काव्या ने जिस तरह से बोला था कि अगर तू भाग के नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली तेरी शादी मिनिस्टर जी से तो होने ही वाली है, वो जैसी अपनी आंखें बंद करती है वो खुद को मंडप में पाती है जहां पर वो लहंगा पहनकर मिनिस्टर के साथ खड़ी हुई है। वैसे मिनिस्टर और उसकी जोड़ी अच्छी तो लग रही थी, लेकिन ये देखते ही आशी एकदम से अपनी आंख खोलती है और अपने दिमाग पर मारते हुए कहती है ये सब क्या सोच रही मैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर रही शादी, अभी तो मुझे बहुत अय्याशी करनी है, पैसे कमाने हैं, आराम से घूमना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, शादी होगी तो सब खराब हो जाएगा, क्या करूं। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाता है। आशी के फ़ोन पर हमेशा काव्या की कॉल आता था और अभी भी उसने काव्या से बात भी किया था, जिसकी वजह से वो रैंडमली फ़ोन उठाते हुए कहती है आशी जो थोड़ा बनते हुए कहती है क्या हुआ, रहा नहीं जा रहा मेरे बिना। वो हमेशा इसी तरह से काव्या को परेशान किया करती थी कि तभी दूसरी तरफ से एक मैस्कुलिन आवाज आती है जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मगर आपको कैसे पता चला। जैसे ही आवाज आशी के कान में पड़ती है वो झटके से अपने कान से फोन को हटाकर देखती है तो ये अननोन नंबर था। आशी जो उसे दोबारा कान में लगाते हुए कहती है किसको अपनी मौत को इनविटेशन देने का मन कर रहा है, जो मुझे इस तरह से कॉल करके बात कर रहा है, हाँ कौन है। दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आती है जो भी हैं अब जान भी आपके और हम भी आपके, जब चाहें तब ले सकती हैं आप। आशी जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है आप प्लीज़ अपना एड्रेस भेजेंगे, हम अभी आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। कोई आइडिया भी है, ऐसे रैंडमली किसी को भी कॉल करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, बोल कौन रहा है बताएगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है ऐसे जान को खतरा तो है मेरे, लेकिन आई थिंक आपके बिना मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन शादी से पहले मैं आपको अपने घर बुलाना नहीं चाहता, शादी के बाद तो साथ में ही रहना है, थोड़ा वेट कर लो। जैसे ही आशी सुनती है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है क्या मैं मिनिस्टर जी से बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है अरे इतना घबरा क्यों रही हैं आप, और वैसे भी आपको मेरा नाम तो पता ही है, आर्यांश नाम है मेरा, मिनिस्टर जी क्यों करती हैं, ये तो दूसरों के लिए। आशी जो समझ जाती है कि ये किसका कॉल है वो कहती है देखिए मेरे लिए भी आप मिनिस्टर जी ही हैं, क्योंकि मैं भी आपकी दूसरी ही हूँ। मिनिस्टर जी जो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत,
आप तो उसी दिन मेरी अपनी बन चुकी थी जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। आशी जो कहती है, न जाने कौन सा मनहूस दिन था वो। और वैसे भी आपने मुझे जिस भी हालत में देखा, मैं तो कभी मेकअप करके बाहर नहीं निकली। मैं शादी में भी जाती हूँ तो शर्ट पैंट पहन कर जाती हूँ। ऐसी कौन सी जगह देख लिया आपने कि मैं पसंद आ गई आपको? मैंने सुना आपके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती हैं। मैं तो कहती हूँ उन्हीं में से किसी एक को चूज कर लीजिए और शादी कर लीजिए। आपको शादी करने की जल्दी, लेकिन मुझे नहीं है सर। आर्यांश जो अपनी आंखें बंद करते हुए आशी के उस फर्स्ट टाइम मीटिंग को याद करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारी सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है आशी जी। आशी जो कहती है, देखिए मेरे घर वाले और मेरी फ्रेंड ही सिर्फ मुझे आशी बुलाया करती हैं। दूसरे लोग मेरा नाम अश्विनी बुलाते हैं, तो मेक श्योर आप मुझे अश्विनी बुलाएं। आर्यांश जो सुनकर कहते हैं, वाओ नाइस नेम। वैसे इस नाम के बारे में मुझे पता नहीं था। आशी जो कहती है, "अब मेरे बारे में सच में कुछ नहीं पता है। जिस दिन पता चल जाएगा ना, आप शादी से खुद पीछे हट जाएंगे। मेरे शहर के पूरे कवारे लड़के जिसकी मम्मी इस बात से उन्हें डराती हैं कि कहीं तुम्हारी शादी आशी राठौर जैसी लड़की से ना हो जाए, और आप हैं कि खुद ही मेरे गले पड़े हुए हैं। आपको पूरे शहर में कोई और लड़की नहीं नजर आ रही? भला ऐसा कौन सा इंटरेस्ट आ गया मुझे देखकर? देखिए सर, मैं फ्री का एडवाइस दे रही हूँ, लेना है तो लीजिए और नहीं लेना तब भी लीजिए। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और मैं शादी वादी की चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, और मैं बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हूँ आपके लिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरा गुस्सा ना अलग लेवल पर है। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों वाली मेरी हरकतें नहीं है, हर बात बात पर लड़ाई करती रहती हूँ, और जस्ट नहीं कर पाएंगे आप मेरे साथ। दूसरी तरफ से आर्यांश की आवाज़ आती है, यही तो सबसे बड़ी खासियत है तुम्हारे अंदर कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल यूनिक हो। वैसे भी डार्क सर्कल हो भी गए आंखों के किनारे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो तुम तब भी रहोगी, पर फिर भी सो जाओ। आशी जो कहती है, और ये बोलकर वो जैसे फ़ोन रखने वाली होती है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, और कहीं भागने की कोशिश मत करना। ये आवाज़ अभी तक के आर्यांश की आवाज़ से थोड़ी अलग थी, जैसे वो उसे बातों बातों में ही वार्निंग दे रहे हों। आशी जो कहती है, अच्छा तो आपको कैसे पता चला कि मैं भागने की प्लानिंग कर रही हूँ? दूसरी तरफ से आर्यांश जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में खबर रखता हूँ मैं। मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई गलती मत करो, वरना जिसके भी घर तुम्हारे कदम पड़े उस घर का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचेगा। आई होप यू गेट इट माई फ्यूचर वाइफ। और ये बोलकर वो उससे कहते हैं, चलो अब तुरंत सो जाओ। आशी जो कहती है, हाँ सो रही हूँ मैं। वही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम सो नहीं रही हो, तुम बैठी हुई हो, आराम से लेट कर सो। आशी जो इधर उधर चौंकते हुए देखती है, जैसे आर्यांश उससे कहीं ना कहीं से देख रहे हो। वो एकदम से हैरान होते हुए पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं बैठी हुई हूँ? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे हर चीज़ पता है अपनी बीवी के बारे में। आशी जो कहती है, कोई बीवी नहीं हूँ मैं आपकी, सोचिएगा भी मत। और देखिए, वैसे भी शादी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मुझसे, मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं हो सकती, समझ रहे हैं ना आप? आर्यांश जो कहते हैं, चलो ठीक है, वो भी देख ही लेंगे कि कैसे नहीं मानती हो तुम। आशी जो अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहती है, फोर्स करेंगे मुझे? आर्यांश जो उससे कहते हैं, अगर फोर्स्ड मैरिज ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेल, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी सो जाएं आप। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। आशी जो अभी भी हैरानी में पड़ी हुई थी कि आखिर आर्यांश उसे किस तरफ से देख रहे हैं, वो हर जगह की खिड़कियों को बंद कर देती है और साथ ही अपने रूम के लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। वैसे वो डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी, मगर बात अगर मिनिस्टर जी की हुआ करती थी तो आशी भी थोड़ा दब जाया करती थी, और ये बात उसे खुद नहीं समझ में आती थी कि आखिर वो मिनिस्टर जी के सामने इतना बोल क्यों नहीं पाती है और उनके सामने इतनी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन पाती है। आइए जानते हैं आखिर कहाँ भाग कर जाएगी आशी, और क्या उसका ये डिसीजन लेना किसी की मौत का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।